Assalamu alaikum. Today our topic is composition of provincial council. प्रोविंशियल काउंसिल का मतलब है पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल काउंसिल जो फेडरल काउंसिल थी तो उसकी कंपोजिशन पढ़ी थी। इसी तरह आज हमने पढ़नी है कंपोजिशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, सूबाई काउंसिल, पंजाब फार्मेसी काउंसिल, बलूचिस्तान फार्मेसी काउंसिल, के फार्मेसी काउंसिल, सिंध फार्मेसी काउंसिल। इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें कितनी बॉडीज़ के मेंबर होते हैं और किस सेक्शन के तहत बनाए जाते हैं। अ प्रोविंशियल काउंसिल शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2। ये सब सेक्शन 2 के तहत बनती है। कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स नेमली, ये इसमें भी 5 मेंबर्स होते हैं और सब सेक्शन 2 के अंडर बनती है। द सेक्रेटरीज टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं एक्स ऑफिशियो या एक्स ऑफिशियो होते हैं। हु शैल अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट, जिनको प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत क्या करती है, अपॉइंट करती है, एनी अदर ऑफिसर टू बी द प्रेजिडेंट, जो ऑफिसर है अगर सेक्रेटरीज है कोई भी ऑफिसर वो क्या होगा, प्रेजिडेंट होगा। आल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल, वो हमेशा फार्मेसी काउंसिल का भी प्रेजिडेंट होगा। एंड द ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर, इफ़ एनी अपॉइंटेड, अगर उसको अपॉइंट किया गया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है, सूबाई हुकूमत ने अपॉइंट कर दिया है सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरी के तौर पर, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट है फार्मेसी काउंसिल का भी। द ऑफिसर इफ़ एनी अपॉइंटेड, अगर किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है अंडर क्लास ए के तहत टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, वो कहते हैं कि जो अगर किसी शख्स को प्रोविंशियल काउंसिल ने, सूबाई हुकूमत ने क्या कर दिया है, सेक्रेटरी बना दिया हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो वो प्रेसिडेंट है किसका, फार्मेसी काउंसिल का भी। 5% टू बी नॉमिनेटेड, 5 अशखास को ये नॉमिनेट करते हैं बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत जो होगी 5 अफराद के क्या देगी, नाम नॉमिनेट करेगी। ऑफ होम वन शैल बी एन ऑफिसर, जिसमें से एक ऑफिसर होगा। ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऑफिसर होंगे गवर्नमेंट के, एंड 4 ऑफिसर होंगे गवर्नमेंट के, एंड 1% टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल ब्रांच ऑफ द पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। 4% इसमें क्या होंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे, और उसमें से एक शख्स ऐसा होगा जो पीपीआई का मेंबर होगा, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन का। याद रखें वो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होगा, ये एक ऐसे प्राइवेट तंजीम ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फार्मासिस्ट के राइट्स के लिए होती है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। वो हर सूबे में अलग होती है, जो होगी सूबाई प्रोविंशियल पीपीए पंजाब फार्मासिस्ट एसोसिएशन या सिंध फार्मासिस्ट एसोसिएशन, तो उसमें से हर 4 फ़र्द जो होंगे वो गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे, और 5वां फ़र्द जो होगा वो क्या होगा कि इस फार्मेसी एसोसिएशन से होगा, फार्मासिस्ट एसोसिएशन से होगा। इस तरह इसकी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन होगी। डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप जो होगी डिसक्वालिफिकेशन, जिसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक इन पर्सन को हायर किया जाता है, फार्मेसी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे पर्सन को उन्होंने अपॉइंट करना है। अ पर्सन अदर देन प्रोफेसर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, और एन ऑफिसर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड अंडर क्लास सी। वो कहते हैं कोई भी पर्सन जो प्रोफेसर है मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का, या ऑफिसर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं। उसको वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट अंडर क्लास सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल अनलेस ही इज़ अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड ए। वो कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन या फार्मेसी इंस्टीट्यूशन किसी भी उसका है, तो उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं, और शर्त ये है कि वो क्या हो, फार्मासिस्ट हो और कैटेगरी ए का रजिस्ट्रेशन हो उसकी। अदरवाइज़ अगर उसके फार्मासिस्ट नहीं है और उसकी कैटेगरी में ए में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते, फार्मेसी काउंसिल का मेंबर नहीं बना सकते। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट काउंसिल
आफ्टर द कमेंसमेंट, वो कमेंसमेंट उसी वक्त शुरू हो जाती है। आर द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973, अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर दिस एक्ट शैल बी एलिजिबल फॉर सच नॉमिनेशन। कोई भी पर्सन जो नॉमिनेट है हो सकता है, जो फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है, उसको क्या हो सकता है, नॉमिनेट हो सकता है। फंक्शन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी, इसके फंक्शन क्या होंगे। सो भाई जो प्रोविंशियल काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, इसके क्या क्या फंक्शन है, इसके क्या क्या आगे रोल क्या है। टू अप्रूव एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन की क्या करती है, अप्रूव करती है। इन फार्मेसी, फार्मेसी में फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग पर्सन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए जो क्या करेगी, फार्मेसी काउंसिल अप्रूव करेगी एग्जामिनेशन के इम्तिहानात का क्राइटेरिया बनाएगी कि किन किन लोगों से इम्तिहान लेने हैं। टू अप्रूव एग्जामिनेशन इन फार्मेसी, फार्मेसी में एग्जामिनेशन को अप्रूव करेगी फॉर द पर्पज ऑफ, उसका मकसद क्या है, क्वालिफाइंग पर्सनस फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, कौन से लोग होंगे जो फार्मासिस्ट के तौर पर क्या कर सकते हैं, क्वालिफाइड कर सकते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया बनाएगी। टू प्रेस्क्राइब द सब्जेक्ट इन विच अप्रूव्ड एग्जामिनेशन शैल बी हेल्प, वो सब्जेक्ट बताएगी जो उसको उसने क्या किए हैं कि जिसमें अप्रूव्ड करेगी, जिस जिन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन लेना है, जिन जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे करके आप रजिस्ट्रेशन हो सकती है फार्मासिस्ट की। टू अप्रूव द कोर्सेज, फिर वो इम्तिहान जो कोर्सेज होंगे ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन फार्मेसी फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, एडमिशन के दौरान, दाखिला जात के दौरान जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें कोर्सेज भी क्या करेगी, अप्रूव कौन करेगा, फार्मेसी काउंसिल अप्रूव करेगा। टू प्रेस्क्राइब द कंडीशन, वो ऐसी शराइत एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके तहत किसी कैंडिडेट का आप एडमिशन कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं। मसलन जो भी होगा फार्मासिस्ट कैटेगरी ए में रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी ये कंडीशन है कि क्या है कंडीशन, कि मस्ट है उसके एफएसी में से 60% अगर मार्क्स हैं तो तब आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके एग्ज़ाम ले सकते हैं, तब वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर उसके 60% से मार्क्स क्या होंगे, कम होंगे, तो फिर उसका क्या होगा, एडमिशन भी नहीं हो सकता। और दूसरा क्या हो सकता है, वो क्या, अगर फार्मेसी कर भी गया तो उसका क्या होगा कि वो एडमिशन के बाद वो अपना लाइसेंस नहीं बना सकता, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकता। इसके लिए कौन अप्रूवल देता है, ये सारा कुछ क्या करेगी, फार्मेसी काउंसिल करेगी। टू ले डाउन क्या करेगी, टू ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग टू बी मेंटेन बाय द इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग द अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी, कि जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस इदारे में कोई फार्मेसी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसमें टीचिंग वाले लोग कौन कौन हो सकते हैं, उसकी अप्रूवल भी कौन करेगी, फार्मेसी काउंसिल करेगी। टू प्रेस्क्राइब द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी टू बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट, कि वो उसमें बताएगी कि यहाँ पर जिस इंस्टीट्यूशन में, जो इदारे में ये फार्मेसी हो रही है, उसमें इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए, जो कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए कैसे कैसे इक्विपमेंट होने चाहिए जिसमें वो क्या करें, प्रैक्टिकल कर सकें, वो कौन अप्रूव देगी, वो भी फार्मेसी काउंसिल। टू रिकग्नाइज अ डिग्री अ डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, ये अपने आप को रिकग्नाइज डिग्री जो डिप्लोमा है फार्मेसी में, वो उसके लिए अप्रूवल कौन देता है, सारी फार्मेसी काउंसिल देता है। टू काज इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्पेक्शन जो जिस इदारे में फार्मेसी हो रही है उसमें इंस्पेक्शन वगैरह भी कौन करेंगे, फार्मेसी काउंसिल वाले करेंगे। विच कंडक्ट एनी कोर्सेज ऑफ स्टडी इन फार्मेसी, जो यहाँ पर इंस्पेक्शन कहाँ पर ये फार्मेसी काउंसिल वाले कर सकते हैं, जहाँ पर फार्मेसी की स्टडी हो रही होगी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एंड ऑफ द टीचिंग इम्पार्टेड एंड एग्जामिनेशन हेल्ड बाय देम, जहाँ पर उनकी टीचिंग वगैरह फार्मेसी की टीचिंग हो रही है या कोई एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वहाँ पर इंस्पेक्शन भी क्या करेंगे, फार्मेसी काउंसिल वाले। टू डू सच other acts and things as it may be empowered or required to do by or under this act, वो अपनी पावर कोई भी ऐसे कर सकते हैं जिसमें उनको इस्तेलाह चाहिए तो वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। द सेंट्रल काउंसिल विल बी विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट,
मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। सेंट्रल काउंसिल इनको जो प्रीवियस अप्रूवल होती है उसको किस में करेगी, अपने गजट में नोटिफाई करेंगे। मेक रेगुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1, रेगुलेशन ऑफ सब सेक्शन 1 के लिए, अप्रूवल के लिए।